नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है अपनी वो मारवाड़ के राठौड़ वंश वाली अंतिम क्लास है। ठीक है, इसके बाद में अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अपन बीकानेर के राठौड़, मारवाड़ के राठौड़ यानी कि जोधपुर के हो गए। ठीक है, और वहीं से राव जोधा के बाद उनका पुत्र बीकानेर के राठौड़ वंश की स्थापना करता है। वो अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो मारवाड़ के उत्तर शासक। प्रश्न जो बनते हैं ना आप लोगों के, वो अभी तक अपन ने 4 क्लास के अंदर पढ़ लिए हैं। अब यहां पे जो प्रश्न बाद में बनते हैं उनके चांस इक्का दुक्का प्रश्न में रहते हैं। वो भी कहां पे ज्यादा फोकस करना है वो मैं आपको बताऊंगा। जहां मैं इंपॉर्टेंट लगवा दूं वहां पे तो ये समझना कि उसको तो बिल्कुल अंदर उतार ही लेना है, वहीं से ज्यादा चांस है। बाकी क्योंकि पशु परिचर में आप देखोगे ना तो उत्तर शासक में से प्रश्न बनने जो है बहुत कम चांस है। फिर भी जहां बनेंगे अपन वहां पे ध्यान देंगे और बाकायदा इसको अपन जो है नोट्स मेकिंग पैटर्न पे अच्छी तरीके से बेहतरीन नोट्स के साथ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो मेवाड़ का अपन ने इतिहास शुरू किया, तब देखो गुर्जर प्रतिहार, पहले राजपूतों की उत्पत्ति, सिक्के, अभिलेख सारे पढ़े हैं। फिर गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, बाकी सारे चौहान, उसके बाद में मेवाड़ का गोहिल वंश और अब मारवाड़ के राठौड़। यानी यूं समझो 50% से ज्यादा इतिहास तो अपन ने निवेड़ लिया है। अब अपने बचा है पीछे थोड़ा सा इतिहास बचा है और उसके बाद में फिर आ जाएगा अपने आधुनिक इतिहास राजस्थान का। ऐसे करते करते कला संस्कृति पढ़ लेंगे, फिर ज्योग्राफी पढ़ लेंगे। ऐसे करते करते अपना बैच जो है पूरा हो जाएगा। अच्छा, कई टावर उतावल करें, गुरुजी ये भी कर दो वो भी कर दो, हम तो पीछे रह जाएंगे, ये रह जाएंगे। भाई पीछे रह जाएंगे और जिन्हें ये लगता है ये भी कर दो वो भी कर दो, उतावल अपन तो कोई आज उतावल है और काले उतावल है, एडम थे भरोसे भले मत रहे हो। ले लो कोई भी पेड़ को, तसल्ली कर लो, पढ़ लो वहां से, तब जाके आपको तसल्ली होगी कि हाँ कैसे है। मैं तो मेरी रूपरेखा रणनीति के अनुसार ही चलता हूं और आज दिन तक जो बैच शुरू किए हैं उनके विद्यार्थी नौकरियों में पहुंचे हैं। आप लोगों से लिया हमने कुछ नहीं है, पैसे हमें चाहिए नहीं, ऊपर वाला देता है हमें खूब। ठीक है, हम जिस उद्देश्य से आए सेवा के उद्देश्य से करते हैं, कोई किसी तरह का प्रेशर हम लेते नहीं और किसी के ऊपर देते नहीं। ठीक है, मैं मेरी रणनीति के अनुसार चलता हूं। अब ये आप लोगों ने थोड़ी कहा था कि सर ये शुरू करो ही करना ही पड़ेगा, हम कर रहे हैं ना। पार्ट बी की क्लासें भी तो दे रहा हूं, मैं दूंगा आप लोगों को। बहुत जल्द पार्ट बी की शुरू करेंगे, जब समय समय के अनुसार जैसे होगा वैसे करते रहेंगे। जब कह दिया कि पूरा कोर्स करवाएंगे तो करवाएंगे। अब वो हमारे ऊपर है, कैसे होता है कब होता है। आप लोगों को तो जो क्लास डेली मिल रही, डेली दे रहे हैं ना हम तो क्लास यहाँ पे। आप लोगों को तो सिर्फ पढ़ना है ढंग से, कंटिन्यू। कई लोग और कहते हैं, कौन है पता है, ये वो लोग कहते हैं जो बीच में क्लासें मिस करते हैं। वो खुद कंटिन्यू देखते नहीं है, लेकिन गुरुजी ये भी दे दो वो भी दे दो। बात वरन की करो थे, जो रोज मिल रही है ना क्लास, भाई ढंगू याद कर लो नहीं तो थानवा महसूस कौन है कि हाँ ये भी वो भी जो दी अब तक की। यदि मैं आपको सामने बिठा के सवाल पूछ लूं उसमें से कईयों को सवाल याद नहीं होंगे। जब अपने अंदर झांको कि हमें कितना याद है और कितना नहीं है, जब वो याद हो जाएगी ना कि हाँ कहीं से भी पूछ लो चाहे उठा के, उसके बाद में अगली डिमांड करो। और डिमांड करने वाले मेरे को पता है, मैं मेरे अनुभव के आधार पर 100% कह सकता हूं, जब मैं सामने बिठा के उसे सवाल पूछ लूं वो 3 में से 2 के सवाल के जवाब नहीं दे पाएगा। पहले योग्य बनो उसके बाद डिमांड करो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। गुरु जी यो कर दो, गुरु जी तो कर ही दिया थे, क्या करियो। ठीक है, मारवाड़ के उत्तर शासक पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल धैर्य के साथ में मोबाइल स्क्रीन आडी कर दो और ढंगू पढ़ो, ढंगू याद करो, ढंगू आगे बढ़ो। ठीक है, आओ जाऊ नहीं करना है, आबड़ दबड़ में तो होगा सिलेक्शन, आओ जाऊ में किन सिलेक्शन कौन है, धैर्य के साथ में आगे बढ़ो। ठीक है, चलो आओ भाई पहली स्लाइड। और इतनी बढ़िया बढ़िया आप लोगों के लिए मुहिम चला रखी है जीजीडी फैक्ट, रोज क्लास, बिल्कुल ही सस्ती और गुणवत्ता युक्त टेस्ट सीरीज, बेहतरीन पुस्तकें मिल रही है। और क्या चाहोगे आप भाई, इस लेवल पे इस तरीके से कंटिन्यू कोई काम कर रहा है क्या आप लोगों के लिए, हम कर रहे हैं ना प्रयास, तो उसे अप्रिशिएट करो और व्यवस्थित रूप से पढ़ो। ठीक है, चलो देखो अब अपने शासक काफी सारे तो पढ़ लिए, अब उत्तर शासक है उसमें अभय सिंह, विजय सिंह, मान सिंह, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। देखो ये टाइम पीरियड याद नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जहां पे इंपॉर्टेंट बताऊं वो जरूर याद कर लेना। अभय सिंह जो है अजित सिंह के बाद शासक बनते हैं। अजित सिंह तक कल अपन ने स्टोरी पढ़ ली पूरी तरीके से, कैसे मोहम्मदी राज नाम रखा था और कैसे क्या उनको बचा के लाया दुर्गादास राठौड़ वगैरह, ये सब अपन पढ़ चुके। इसके बाद में बनता है अजित सिंह के बाद में अभय सिंह शासक बनता है। ठीक है, अभय सिंह में एक युद्ध याद रख लेना, वैसे पूछने के चांस बहुत कम है।
सर बुलंद खां से अहमदाबाद का युद्ध लड़ा था। कब लड़ा, कैसे लड़ा, कोई अपने खाली पशु परिचर के हिसाब से, तो इतना ही ध्यान रख लोगे ना, इसमें भी चांस कम है। लोड नहीं लड़ा, ठीक है, हाँ अहमदाबाद का युद्ध अभय सिंह लड़ा था, ठीक है, ओके, बुलंद खां। दरबारी साहित्यकार इसके याद रखने, क्योंकि इसमें से साहित्य वाला प्रश्न भी बन जाते हैं। तो 4 साहित्यकार और 4 रचना बताऊं था, ठीक है, 4 ही बताऊं, ज्यादा देखो 4 बातें याद रख लोगे ना, खूब है, 4 ही बताऊं था, ठीक है। देखो करनीदान सूरज प्रकाश, अब देखो सूरज प्रकाश देता है, ये बात पक्की है। अब यानी कि आपने सूर्य पुत्र कर्ण पढ़ा होगा, तो सूरज, सूर्य यानी सूरज, और कर्ण करनीदान, वो तो याद होगो भाईड़ा। इम तो रटने की मतलब गुंजाइश कौन, मतलब की मतलब थान पड़े कौन, इनमें तो क्या हाँ रटनो पड़ी। पृथ्वीराज चारण अभय विलास, ये थोड़ी सी नई है, ठीक है, पृथ्वीराज चारण अभय विलास। जगजीवन भट्ट अजित अभ्योदय, ठीक है, और वीरभान राजरूपक, ये था सारी की सारी आपको यहाँ पे याद रखनी है। 4 रचनाएं, 4 लेखक, ठीक है, बढ़िया अच्छी तरीके से याद कर लेना। इनके समय अब मैं यहां पे लगवा रहा हूं आपके इंपॉर्टेंट, देखना जितना मेरा अनुभव कहता है, यदि अभय सिंह से आपके प्रश्न बनेगा तो वो बनेगा खेजड़ली आंदोलन से। चाहे सिर्फ पशु परिचर नहीं, आप चाहे कोई भी एग्जाम देख लेना, जहां तक मुझे पता है कि अभय सिंह से प्रश्न बनना है तो यहां से बनेगा। क्या है, खेजड़ली आंदोलन। अब खेजड़ली वर्तमान में है ना, खेजड़ली स्थान आ गया है जोधपुर ग्रामीण में। कहां आ गया है, जोधपुर ग्रामीण में आ गया। खेजड़ली घटना जो है, खेजड़ली आंदोलन जिसे कहा जाता है, ये घटना अभय सिंह के काल की, यानी अभय सिंह ने मेहरानगढ़ दुर्ग के दरवाजों की मरम्मत करवाने के लिए लकड़ियां मंगाई थी, और सैनिक देखो केड़ा हागिला पेड़ ही काट लेना रहे, जिद करन डूगा कि राजा जी ने कहा है लाने पड़ेंगे, वहां पे यह घटना हुई है। तो अभय सिंह के काल में घटना है। 363 व्यक्ति विष्णुई समाज, विष्णुई संप्रदाय के व्यक्तियों ने यहाँ पे अपने जीवन का बलिदान दिया है। और ये कहा भी जाता है, सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान, यानी एक सिर गंवाना पड़े और एक पेड़ बच जाए तो भी सस्ता है, ऐसी यहाँ पे इनकी भावना रही है। अब खेजड़ली आंदोलन से संबंधित ये फैक्ट मैं दे चुका था, फिर भी अपन यहाँ पे क्योंकि जिक्र हुआ है तो एक बार नजर मार लेते हैं। अपर के 5 मिनट टाइम ही लागी, बाकी अपर की नुकसान होने वाला कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ध्यान देना कि खेजड़ली आंदोलन और उसमें क्या ध्यान रखना था आपको, उसमें क्या हुआ था। देखो सबसे पहली चीज कि खेजड़ली जो गांव है या खेजड़ली मेला भी पड़ता है वहां, वो अब जोधपुर ग्रामीण जिले के अंदर पड़ता है। पहले जोधपुर के अंदर पड़ते थे, अब जो है नया जिला बनने के बाद में जोधपुर ग्रामीण जिले के अंतर्गत आ जाता है। भाद्रपद शुक्ला दशमी को यहाँ पे मेला पड़ता है, एकमात्र वृक्ष मेला कहा जाता है इसे, ठीक है, विश्व में एकमात्र वृक्ष मेला कहलाता है इस दिन, ठीक है, ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। इस दिन संवत 1787, बात कब की है खेजड़ली आंदोलन की, 1787 संवत, ठीक है, यानी कि विक्रम संवत। यदि सन देखोगे ईस्वी सन तो 1730 है, टाइम पीरियड में देखो 1730 बैठ रहा है, ये खेजड़ली आंदोलन जो है वो 1730। अब ऐसे मत कहना गुरुजी 1787 क्या है, क्योंकि ये विक्रम संवत प्लस 57, ईस्वी सन में प्लस 57 कर दोगे तब आपके जो है विक्रम संवत आएगा। तो ये दोनों चीज तरीके से पूछ सकते हैं। त्योहार जब पढ़ेंगे तब मैं आपको शक संवत, विक्रम संवत सारे के सारे निकालने बता दूंगा और बिल्कुल एकदम आसानी से याद करवा दूंगा। अभी ध्यान रखो सन 1730 की ये बात है। खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 स्त्री और पुरुष इन्होंने अपने जीवन का त्याग किया था, ठीक है, आहुति दी थी। खेजड़ली आंदोलन के समय जोधपुर के शासक कौन थे, अभय सिंह जी थे, पुनः अभय सिंह। अब पढ़ के रही हूं, अभय सिंह पढ़ रही हूं, ठीक है। अभय सिंह के मंत्री गिरधारी दास, हाकिम गिरधारी दास को इन्होंने कहा था कि भैया वृक्ष पेड़ की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो मतलब गिले पेड़ ही काट के लाने के लिए सैनिक आतुर हो चुके। फिर क्या हुआ, खेजड़ली ग्राम में बिश्नोई समाज जो पवित्र स्थल है, यहाँ पे अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में इन्होंने बलिदान दिया, ठीक है। 1978 ईस्वी से 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो 1730 में जोधपुर महाराजा द्वारा हरे पेड़ों को काटने से बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई अपनी तीनों बेटियों आसू, बागू और रत्नी, और इनको मैंने याद करवाया था एक ट्रिक से, आभार, ठीक है, ऐसे याद रखना, आ से आसू, बा से बागू और रत्नी, इन तीनों के साथ छोटी छोटी बच्चियां थी, इन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति दी। इनके पति रामोजी बिश्नोई इन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति दी। तो टोटल जो है 363 व्यक्ति थे, जिनमें से 69 महिलाएं और 294 पुरुष थे, इन्होंने अपनी जो है शहादती शहीद हुए। अमृता देवी मृगवन कहाँ है, खेजड़ली के अंदर, जोधपुर ग्रामीण, ठीक है। वन संरक्षण के क्षेत्र में अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। और यहाँ पे ध्यान रखना है, ये तो चलो
ठीक है क्या? हाँ, भाद्रपद शुक्ला दशमी को मेला भरता है ना, तो खंडा नागौर और पर्वतसर के अंदर वीर तेजाज जी का मेला भी भरता है। तो यहाँ पे खेजड़ली से संबंधित पूरा बता दिया मैंने आपको, और अभय सिंह जी के समय में ये घटना हुई थी। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। अभय सिंह में मेन चीज जो ध्यान रखनी है आपको, वो है आपके खेजड़ली आंदोलन। चलो भाई नेक्स्ट। इनके बाद में अपन को मेन जो पढ़ना है वो विजय सिंह है। बीच में जो है राम सिंह, भगत सिंह, ये शासक बने, लेकिन इनमें से प्रश्न आज दिन तक बने नहीं है, इसलिए ज्यादा लोड लेना नहीं है। विजय सिंह से बनते हैं प्रश्न, तो विजय सिंह पे आते हैं अपन। ठीक है, ये भगत सिंह के पुत्र थे। देखो इनके बाद अपन ने अभय सिंह पढ़ा, इनके बाद में राम सिंह बने, फिर भगत सिंह बने। तो ये भगत सिंह के पुत्र थे। मराठा जयपा सिंधिया, जयपा सिंधिया से बड़े परेशान थे, जयपा सिंधिया से एक बार हारे भी थे, तो इन्होंने फिर धोखे से जो है जयपा सिंधिया को मरवाई दिया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। 1756 के अंदर मराठों से संधि करने वाले शासक का यदि पूछे तो विजय सिंह। ठीक है, और देखो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाले समय के हिसाब से, क्योंकि इसमें से एक बार जो है सवाल बन चुका है। ये सवाल बना किसमें था? जयपुर का शासक पूछा था कि नागा शासक या दादूपंथी। ठीक है, दादूपंथी या नागा शाखा। नागा शाखा है इनकी, दादू संप्रदाय जो उन्हीं की नागा शाखा है, जो सुंदरदास जी के द्वारा स्थापित की गई थी। नागा शाखा के साधुओं की जो है इनकी सेना बनवाई। ये यहां पे शाखा की जगह क्या करोगे आप? सेना कर देना। ये सेना बनवाई, किसने बनवाई? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है विजय सिंह। और जयपुर का पूछेंगे तब सवाई जय सिंह आएगा। ये बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यहां पे ये ध्यान रखना। विजयशाही सिक्के, अब यहां पे नाम क्या है? विजय सिंह, तो इन्हीं से ध्यान रखना है। विजयशाही सिक्के जो है, विजयशाही, गदिया, फदिया, ललूलिया, ये सारे मारवाड़ के सिक्के थे। विजयशाही सिक्के स्पेशल जो है वो विजय सिंह के समय डाले गए। ठीक है, तुंगा का युद्ध ये हुआ था 1787। 1787 के अंदर तुंगा का युद्ध हुआ था, जो जयपुर के शासक और महादजी सिंधिया मराठा के बीच में हुआ था। तो इन्होंने जयपुर का साथ दिया, इन्होंने जयपुर का साथ दिया था और महादजी सिंधिया को हराया था। उस समय जयपुर के शासक थे प्रताप सिंह। ठीक है, वैसे कछुआ में अपन पढ़ेंगे। और इनकी पासवान गुलाब राय, ये विशेष रूप से ध्यान रखनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है। पासवान यानी प्रेमिका, गणिका कह सकते हो आप। इनकी पासवान गुलाब राय का इन पे बहुत ज्यादा प्रभाव था। तो गुलाब राय का प्रभाव होने के कारण, ये फोटो देख रहे हो आप, गुलाब राय का प्रभाव होने के कारण गुलाब राय इनसे उलट सुलट के ही काम करवा देती थी, गलत सलत डिसीजन दिलवा देती थी, राजनीति में बहुत ज्यादा उसका हिस्सा था। तो इन्होंने गुलाब राय के लिए गुलाब सागर वगैरह अलग अलग जो है निर्माण भी करवाए। ठीक है, लेकिन मेन चीज क्या ध्यान रखनी, गुलाब राय पासवान के कारण ये बदनाम शासक भी कहलाए हैं। ठीक, और बदनाम शासक तो कहलाए हैं, लेकिन यहां पे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा वो ध्यान रखना है कि गुलाब राय को क्या कहा जाता है? मारवाड़ की नूरजहां। मारवाड़ की नूरजहां, क्योंकि नूरजहां का भी मुगल शासन था उसमें बहुत बड़ा इंटरफेयर था वहां पे। ठीक है, जहांगीर के समय। तो इसी तरीके से इसका भी इंटरफेयर बहुत ज्यादा था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है। तो गुलाब राय पासवान। ठीक है, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया आपके विजय सिंह पूरा। ठीक, आओ भाई आगे। ओके, अब पढ़े अपन आगे मान सिंह। मान सिंह से पहले शासक बने थे भीम सिंह। ठीक है, भीम सिंह बने, इनके बाद में बने कौन? मान सिंह। यहां से प्रश्न बनता है मान सिंह से, क्या बनता है कि इन पे नाथ संप्रदाय का सबसे ज्यादा प्रभाव था। नाथ संप्रदाय को इन्होंने सबसे ज्यादा आश्रय दिया। इनके गुरु जो थे वो आयस देवनाथ थे। ठीक है, इनके यहां पे आपको ध्यान रखना है, आयस देवनाथ इनके क्या थे? गुरु थे। और आयस देवनाथ ने ही इनके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी, इसलिए ये इनके गुरु भी बनाए गए और इन्होंने नाथ संप्रदाय को विशेष संरक्षण प्रदान किया है। कौन? मान सिंह। इसीलिए ये सन्यासी राजा के नाम से भी जाने गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, सन्यासी राजा। ठीक है, इसलिए इन्हें सन्यासी राजा कहा गया। आओ भाई, गुरु आयस देवनाथ के प्रभाव से महामंदिर। महामंदिर कहां है? जोधपुर के अंदर। कहां है? जोधपुर। और ये नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कह सकते हो आप, प्रमुख मंदिर कह सकते हो, महामंदिर। महामंदिर का निर्माण करवाया मान सिंह जोधपुर ने। ठीक है, चलो इनके समय कृष्णा कुमारी विवाद हुआ। अब कृष्णा कुमारी विवाद क्या था कि दो भीम सिंह, एक भीम सिंह, एक महाराणा भीम सिंह। ठीक है, महाराणा भीम सिंह, और एक था राजा भीम सिंह या महाराजा भीम सिंह, जो इनसे पहले शासक बनाया। देखो ये यहां पे ये भीम सिंह, इनकी पुत्री थी कृष्णा कुमारी।
कृष्णा कुमारी। इनकी सगाई हुई भीम सिंह के साथ। कौन? जोधपुर वाले भीम सिंह के साथ। अब यहां पे सगाई हुई है और शादी होने से पहले भीम सिंह की होगी मृत्यु। तब क्या करते हैं ये महाराणा भीम सिंह, इसकी सगाई कर देते हैं जयपुर के जगत सिंह से। जयपुर के जगत सिंह द्वितीय से इनकी सगाई कर देते हैं। तब बाद में शासक कौन बनता है? मान सिंह। मान सिंह कहता है भीम सिंह जी गए। भाई भीम सिंह जी गए तो क्या हुआ? मान सिंह जिंदा है, शादी मान सिंह करेगा। अटी जी को है बेच फंस गई। यहां पे ये दावा करता है कि मान सिंह जिंदा, मान सिंह शादी करेगा। यहां पे इनके साथ में सगाई हो गई तो कि मेरे साथ सगाई हुई कैसे करेगा? तो जगत सिंह और मान सिंह के बीच में हुआ युद्ध, हिंगोली का युद्ध हुआ, ठीक है। और उसमें जो है मान सिंह पराजित हुए, लेकिन पराजित होने के बाद भी जो है मानने को तैयार नहीं थे कि जगत सिंह से शादी होगी। विवाद इतना बढ़ गया कि अमीर खान पिंडारी के कहने पर बाद में जो है कृष्णा कुमारी को जहर देकर मरवाना पड़ा। तब जाकर जो है ये विवाद शांत हुआ। यह कहलाता है कृष्णा कुमारी विवाद, जो मेवाड़ के लिए एक कलंक माना गया, ठीक है। यहाँ पे भीम सिंह नाम है, उलझना मत, मैंने आपको कृष्णा कुमारी विवाद समझा दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, 1807 में जयपुर के जगत सिंह द्वितीय से गिंगोली का युद्ध भी इन्होंने लड़ा था, ठीक है। 1818 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला भी मान सिंह था। 1841 में त्याग प्रथा पर रोक लगवाई। त्याग प्रथा ऐसी थी कि राजा महाराजा से जो है कई लोगों द्वारा विवाह के अवसर पर जबरन जो है भेंट मांगी जाती थी, जिसमें कई जो कमजोर राजा होते थे तो वो इससे परेशान होते थे और कन्यावध को इससे बढ़ावा मिल रहा था, इसलिए त्याग प्रथा पर रोक लगाई गई। तो 1841 की बात है, त्याग प्रथा पर रोक लगाने वाली ये जो समय है वो टाइम पीरियड इनका ही है। इनके दरबारी बांकीदास, कवि बांकीदास ने बांकीदास की ख्यात भी लिखी है जो इनके समय, मान सिंह के समय। एक एक टू द पॉइंट में आप लोगों को ऐसा मैटर दे रहा हूं जो आप लोगों को मान लो कि पुस्तक कोई नहीं भी है ना जिसके पास, उसके भी सवाल सही होंगे यदि ढंग से पढ़ लिया तो। मान सिंह ने स्वयं नाथ संप्रदाय से संबंधित कई सारी जो है ग्रंथ लिखे हैं, कई सारी रचनाएं लिखी, लेकिन ज्यादातर वो नाथ संप्रदाय से संबंधित ही लिखी है, क्योंकि नाथ संप्रदाय का बहुत ज्यादा प्रभाव मान सिंह के ऊपर था। टू द पॉइंट है, लो स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। मान सिंह आपके पूरा हुआ और इसके बाद इंपॉर्टेंट तो मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है वैसे, और इसके अलावा जैसे पुस्तकों में मिलता है तो फिर देखो ऐसे तो इतिहास है, इतिहास तो कभी पूरा हो ही नहीं सकता और इसको कोई पूरा कर नहीं सकता। हर दिन इतिहास बन जाता है, ये आज है ये कल इतिहास बन जाएगा कि कल पढ़ाया था वो इतिहास में अतीत में गया, ठीक है। चलिए, अन्य महत्वपूर्ण शासक में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैंने यहाँ पे शामिल की है, साथ साथ बताता चलूंगा, ठीक है ना, क्योंकि एक एक को जहां पे जो जरूरी है अपन वही चीज देख रहे हैं। 1857 की क्रांति वैसे अपन स्पेशली पढ़ने वाले हैं, पूरी पढ़ेंगे। उसके समय मारवाड़ का शासक पूछा जाए तो महाराजा तखत सिंह। तखत सिंह जो है यहाँ से सेना भी भेजता है। आउवा के जो संघर्ष हुआ है, आउवा का युद्ध, फिर चेलावास का युद्ध, बिठोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध, वहां पे अनोर सिंह पंवार और वो भेजता है। भैया 1857 की क्रांति अपन को पढ़नी है तो मैं वहां और ध्यान से पढ़ाऊंगा इसको, ये चीज वहां पढ़ी जाएगी। अभी ध्यान रखना कि तखत सिंह जो है 1857 की क्रांति के समय शासक था। मेहरानगढ़ में श्रृंगार चौकी, इस श्रृंगार चौकी पर क्या होता है, मारवाड़ के शासकों का राज तिलक इसके बाद से किया जाने लगा, क्योंकि बड़ा ही बाद में है तो फिर बाद में किया जाने लगा। श्रृंगार चौकी और चामुंडा माता का जीर्णोद्वार करवाया। अब श्रृंगार चौकी अपने गज सिंह के अंदर पड़ी थी कि महाराजा गज सिंह के समय निर्माण करवाया, तब से जो है मारवाड़ के शासकों का राज तिलक यहाँ किया जाता है। और मैंने श्रृंगार चौकी का तो वीडियो बनाकर डाला था आपके लिए स्पेशली, यूट्यूब पे अभी भी डाला हुआ होगा, स्पेशल वीडियो बना के डाला था जब मैं मेहरानगढ़ गया था, अभी कोई साल भर पहले की बात है, ठीक है। और चामुंडा माता मंदिर का जीर्णोद्वार ध्यान रखना, यानी कि एक तरीके से मरम्मत करवाई है, ठीक है, वो करवाई है। चलिए, किसने करवाई? तखत सिंह की बात हो रही, तखत सिंह ने करवाई है, ओके। चलो आओ, स्वामी दयानंद सरस्वती का जोधपुर आगमन और इनके समय आर्य समाज की शाखा का मतलब स्थापना करना भी यहाँ पे शामिल है। वो है जसवंत सिंह द्वितीय सेकंड, ये ध्यान रखना, जसवंत सिंह द्वितीय। इनकी एक गणिका थी जिनका नाम था नन्ही जान। क्या? नन्ही जान। इतने प्रभावित थे इससे, नन्ही जान से, जसवंत सिंह द्वितीय, कि इनको मतलब कोई सुरबुद्धि नहीं रहती थी, मतलब बहुत ज्यादा प्रभावित थे। जब ये देखते कुछ दयानंद सरस्वती ने ऐसे जो मतलब दृश्य देखे कुछ ऐसे कि ये मतलब गुलामी टाइप कर रहा है ये व्यक्ति इस स्त्री की, जो एक गणिका है उसकी, तो इनको दयानंद सरस्वती को बड़ा क्रोध आया और इन्होंने भरे दरबार में जो है नन्ही जान के लिए एक बार मतलब आप कह सकते हो कि कुतिया शब्द का प्रयोग कर लिया था, जिससे नन्ही जान बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई और उसने जो है अपने रसोई जगन्नाथ कछवा को कहकर दयानंद सरस्वती को कांच पीसे हुए जहर
हिला दिया, जिसके कारण जो है उसके 1 महीने बाद लगभग दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है। तो ये नन्ही जान वही है जिसने दयानंद सरस्वती को जहर दिलवाया था। ठीक है, चलो ये ध्यान रखना। मारवाड़ का शासक जिनके शौक के कारण, शौक क्या था? पोलो खेलने का। पोलो खेलने का इतना शौक था, इस कारण उस समय मारवाड़ पोलो का घर कहलाया। वो कौन थे? आपके सरदार सिंह थे। ठीक है, सरदार सिंह के समय। चलो जसवंतड़ा, ये जसवंतड़ा जिसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल। मेहरानगढ़ जो फोर्ट है उसकी तलहटी में वही बना हुआ है, अपने पिता की स्मृति में। ठीक है, पिता जसवंत सिंह की स्मृति में जो है जसवंतड़ा बनवाया है। 1906 की बात है। वो किसने बनवाया है? सरदार सिंह ने बनवाया है। महल और स्मारक बनेंगे, उसमें और भी डिटेल से करवाऊंगा इसको। जवाई बांध का निर्माण, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। हमारे यहां से जैसे सुमेरपुर के अंदर ही है, ये 7-8 किलोमीटर दूर ही है जवाई बांध। कोई मान लो कोई गेस्ट भी घूमने आ गया तो ले दे के जवाई बांध ले जाते हैं, क्योंकि सबसे बढ़िया घूमने की जगह। आजकल तो जवाई कंजर्वेशन रिजर्व है, तो लेपर्ड वगैरह बहुत सफारी होती है यहाँ पे, तो ये भी है। चलिए, महाराजा उम्मेद सिंह के समय में इसका निर्माण हुआ है। अभी मैं इसकी डिटेल भी बताऊंगा। एकीकरण के समय, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो उसके समय मारवाड़ के शासक जो थे हनुमंत सिंह थे। और हनुमंत सिंह जी जो है जोधपुर को राजस्थान में, भारत में मिलाना ही नहीं चाहते थे, ये पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। भला हो सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन का, जिन्होंने बहुत सारी ट्रिक काम में ली और हनुमंत सिंह जी जो है राजस्थान में जोधपुर को मिलाने के लिए तैयार हुए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट करो। तो थोड़ा और फैक्ट बता दूं थान। अब देखो मारवाड़ जो है अपन, ये कंक्लूजन है, ये भी जीजीडी फैक्ट में दिया था आप लोगों को जब जीजीडी फैक्ट नंबर 14 था, और जवाई बांध के बारे में भी बताने वाला हूं मैं, और ये भी जीजीडी फैक्ट में दिया था जब जीजीडी फैक्ट नंबर 99 था। तो आप समझ सकते हो जीजीडी फैक्ट की अहमियत कितनी है। आजकल तो पढ़ने वाला यदि कोई बच्चा है कंपटीशन, तो उसके मुंह पे जीजीडी फैक्ट तो रहता ही है। ठीक है, और अब तो कौन सा 157-58वां डाला है अभी, है ना। तो कुल मिला के एक ये सुकून देने वाली हमें खुद को सुकून मिलता है इस मुहिम से कि हाँ भाई ये चीज तो अपन ने बढ़िया की है, एक मतलब दिल में ठंडक पहुंचती है। तो चलो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखो, मारवाड़ का आदि पुरुष राव सिंह से अपन ने शुरू किया था। मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है दुर्गादास राठौड़, जिन्होंने अजीत सिंह को शासक बनाने में कितनी अहम भूमिका निभाई। मारवाड़ का अनबिंदिया अन्याबिंद मोती जो है दुर्गादास राठौड़। मारवाड़ की नूरजहां गुलाब राय अभी पढ़ा अपन ने। ठीक है, मारवाड़ की पन्नादाय गोराधाय। राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल जसवंतड़ा अभी पढ़ लिया। मारवाड़ का पितृहंता जो है मालदेव, राव गांगा की हत्या, और उसके बाद में दूसरा पितृहंता भक्त सिंह। ये सारी चीजें देखो पढ़ते आए कि नहीं, लगातार 5वीं क्लास है, सब चीजें पढ़ी। ठीक है, मारवाड़ की कुंज या शरण स्थली सिवाना दुर्ग। मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध। मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन, विश्वेश्वर नाथ रेऊ और राम सिंह सोलंकी ने कहा। मारवाड़ की मरु कोकिला जो कहा जाता है गौरी देवी को, मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है पीपलूद। अब इसको कर देना आप पीपलूद को, बाड़मेर की जगह आप क्या कर देंगे बालोतरा। अब ये बालोतरा में, क्योंकि ये फैक्ट जब दिया तब तक जिले नहीं बने थे नए। मारवाड़ का अर्धकुंभ कहा जाता है सुइया मेला जो चौहटन में बढ़ता है, गोंद के लिए प्रसिद्ध है, विरात्रा माता का मंदिर है। मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है रामदेव जी मेला जो अपने रूणीचा। ठीक है, मारवाड़ का गांधी, आधुनिक गांधी कह सकते हो आप, अशोक गहलोत को कहा जाता है। भाई कोई आगो नहीं ले, कई है और कई जगह जो है किताबों में लिखा हुआ मिला था इसलिए। बाकी आप मानना चाहो तो इसे मान सकते हो, नहीं मानना चाहो तो भी अपन की मतलब एडो की नहीं है। ठीक, दिल माते लेने का काम है कौन। चलो अब भाई मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांधिए, आप देख पा रहे हो जवाई बांधिए। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, इसकी नींव जो है 13 मई 1946 को जोधपुर महाराजा उम्मेद सिंह ने रखी। ये लूणी नदी की सहायक जवाई नदी में पाली में यानी कि सुमेरपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण जो है इंजीनियर एडगर और भारत राजस्थान का इंजीनियर आप कह सकते हो वो मोती सिंह, इनकी देखरेख में किया गया। ये पाली और जोधपुर की जलापूर्ति का मुख्य स्रोत है। जालोर वाले भी जवाई बांध के पानी की जो है बढ़िया मतलब आनंद उठाते हैं उसका। राजस्थान के गठन के पश्चात 1956 में यह बांध अभियंता मोती सिंह की देखरेख में पूर्ण हुआ। पूर्ण जो है मोती सिंह की देखरेख में हुआ, शुरू आप कह सकते हो अभियंता यानी इंजीनियर एडगर की देखरेख में। सही बांध जो उदयपुर के अंदर बना हुआ है, सही बांध का प्रथम बार जो है जल इसमें 9 अगस्त 1977 को जवाई बांध में डाला गया। एक सुरंग बनाई हुई है और सही बांध का पानी जवाई बांध के अंदर आता है। जवाई बांध की जल क्षमता बढ़ाने के लिए 1971 में सही बांध परियोजना बनाई गई
उदयपुर की कोटड़ा तहसील में बने हुए सही बांध से पानी जवाई बांध में लाने के लिए पहाड़ से 7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई है और जवाई बांध जल अभयारण्य की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है जवाई बांध। और हमने तो मतलब ये पानी भरा हुआ क्या पानी सूखे हुए के अंदर भी मतलब देखा हुआ है, मगरमच्छ वगैरह खूब है। जब सूख जाता है तब गाड़ी अंदर चलाने का भी मजा आता है और कई बार गए हैं क्योंकि हमारे तो पास पड़ता है ना यहाँ पे। तो ये चीजें हैं। तो अपने भाई मारवाड़ का अमृत सरोवर पढ़ लिया, मारवाड़ की सारी पढ़ ली और इसी के साथ अपने जो है मारवाड़ की देखो आगे स्लाइड है कौन, हाँ बस। तो अपने मतलब मारवाड़ का राजवंश यानी मारवाड़ के राठौड़ अपन ने पूरी तरीके से पढ़ लिए। अब कल जो क्लास आएगी वो आएगी बीकानेर के राठौड़। कौन सी आएगी? बीकानेर के राठौड़। 2 क्लास आएगी लगभग बीकानेर के राठौड़ में, ज्यादा तो नहीं है, 2 क्लास में पूरा कर देंगे। कोशिश यही रहेगी कि इस सप्ताह में आपके बीकानेर के राठौड़ भी पूरा पढ़ लें। फिर बीकानेर के राठौड़ के बाद में कछुआ वंश पढ़ना है अपन को। कछुआ वंश पढ़ने के बाद में फिर छोटे मोटे जो है चैप्टर रहेंगे वो पढ़ लेंगे। उसके बाद में फिर आधुनिक राजस्थान के इतिहास में आ जाएंगे, उसको भी पढ़ लेंगे ढंग से। उसके बाद में कला संस्कृति पढ़ लेंगे और बीच में आपके पार्ट बी जो पशुपालन से संबंधित है उससे संबंधित क्लासेस भी स्लाइड्स बन रही है उनकी और बहुत जल्द शुरू करेंगे उसकी क्लासेस भी, तो वो भी शुरू कर देंगे। भैया हमारी जो है रणनीति पूरी है। थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा विश्वास रखें और अपने आप को थोड़ा सा मजबूत रखें और अपने आप को पढ़ने के प्रति आतुर करें। बुक पे काम चल रहा है, जल्द दे दी जाएगी, अभी तक तैयार नहीं हुई। जब भी तैयार होगी तो टेलीग्राम पे आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी या फिर वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा भैया, धैर्य रखो, इंतजार करो। इंतजार करोगे निश्चित रूप से चीज अच्छी ही मिलनी है। और पढ़ाई के लिए हमने आप लोगों के बहुत सारे सोर्सेज दे रखे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपकी पढ़ाई ब्रेक ही हो रही हो और पढ़ाई नहीं हो रही गुरुजी अब कैसे कर ले, ऐसे भी बात नहीं कि आप कैसे पढ़े, वो वाली बात भी नहीं है। तो पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, नियमितता के साथ पढ़ो, डेली क्लास लो, डेली याद करो। ठीक है, बढ़िया। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। मौज करो, राज करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।